हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी का, अवर कंट्री इंडिया। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो पॉलिटिकल मैप में हमें पता है कि पॉलिटिकल मैप जो होता है हमारा पॉलिटिकल मैप, जहाँ पे हमें बाउंड्रीज बताई जाती हैं, जिस मैप में हमें बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं। तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जहाँ पे हमें बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं कि कहाँ तक कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट की कहाँ तक बाउंड्री जा रही है और किस कंट्री से हमारी बाउंड्री अटैच हो रही है, तो कहाँ तक हमारी कंट्री है। इससे ये हमारा पॉलिटिकल मैप होता है। तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इसमें इतने सारे कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। इस वजह से टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर हमने अपनी कंट्री को 28 स्टेट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर सके, इजीली जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री है, उसको कंट्रोल कर सके। तो इसलिए हमने इसे 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया है। India is a vast country. For administrative purposes, the country is divided into 28 states and 7 union territories. Delhi is the national capital. हमारे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। The states have been formed mainly on the basis of languages. तो हमारे जो 28 स्टेट जो डिवाइड हुए हैं वो ज़्यादातर किसके बेस पे? लैंग्वेजेस के बेस पे। राजस्थान जो हमारा है लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है। द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। और जो स्टेट्स हैं वो आगे किस में डिवाइड हैं? डिस्ट्रिक्ट, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को इजी करने के लिए। तो हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं? इट इज़ लाइक अ स्मॉल स्टेट बट इट इज़ ऑपरेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड लेक्स इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इंडियन गवर्नमेंट, वही इसे कंट्रोल करती है। ये भी स्मॉल स्टेट्स होते हैं। तो इंडिया में ये 7 हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन सी हैं? दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। तो ये हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल डिविजन्स। फिजिकल डिविजन्स में क्या आ जाता है? जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि मेजर लैंड फॉर्म्स होते हैं हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो हमारी जो इंडिया है वहाँ पे जो लैंड है वो भी डाइवर्सिटी है लैंड फॉर्म्स में भी, और हर तरह के यहाँ पे लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लोफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। तो फ्रेंड्स, सेंटिनल्स का मीनिंग क्या है? स्टैंडिंग लाइक अ शोल्डर, जो वॉच कर रहे हैं शोल्डर की तरह। नॉर्थ में बड़े बड़े स्नो कैप्ड हिमालयाज हैं जहाँ पे बर्फ से वो हमेशा ढके रहते हैं। हिम प्लस आलिया मीन द एबोर्ड ऑफ स्नो। हिम मीन्स स्नो, बर्फ, और आलिया मीन्स घर। ठीक है, कि घर है किसका? बर्फ का। The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. हिमालयन माउंटेन जो है हमारे 3 रेंजेस, 3 पैरेलल मतलब एक साथ जो हमारी एक दूसरे से अटैच 3 रेंजेस हैं। द नॉर्थर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। जो नॉर्थर्न मोस्ट हमारी रेंज है हिमालय की, पहली रेंज, वो है ग्रेट हिमालय, उसे हम बोलते हैं, या हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। पूरी दुनिया की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो हमारी इसी रेंज में है। मिडल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री के साउथ में जो है हमारे मिडल हिमालय है और इसे हम हिमाचल भी कहते हैं। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। ज़्यादातर जो हिल स्टेशन हैं, बहुत सारे हिल स्टेशन इस लोकेशन में हैं, हिमाचल प्रदेश में, जैसे आप जानते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशंस। तो जो हमारा ये मिडल हिमालय रेंज है, यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि बारोत, त्रियुंद, रेकोंगपियो, मनाली, कुल्लू, कुफरी, डलहौजी, चंबा। ये सारे जो हिल स्टेशंस हैं ये किस रेंज में आते हैं? मिडल हिमालय रेंज में, या हिमाचल भी जिसे कहते हैं। द शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज। फिर जो हमारी 3 रेंजेस थी,
तो सबसे पहले जो नॉर्थ में थी वो ग्रेट हिमालय हिमाद्री, फिर मिडल हिमालय हिमाचल, और नेक्स्ट इज शिवालिक रेंज जो साउथर्न मोस्ट हमारी रेंज है, शिवालिक रेंज। द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। हमारे जो हिमालयाज है उनके साउथ में हमारे नॉर्थर्न इंडियन प्लेन रीजन स्टार्ट हो जाता है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, और जैसे हमने पढ़ा था जो प्लेन रीजन है वो पूरा लेवल और फ्लैट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप मैप में देखें तो जो सबसे नॉर्थ मोस्ट पे आता है वो ग्रेट हिमालयाज हैं, जो नॉर्थ में आता है सबसे ज़्यादा। फिर बीच में जो हमारी रेंज आती है वो हिमाचल रेंज होती है। फिर नेक्स्ट आती है सबसे साउथर्न मोस्ट पे शिवालिक रेंज, और इससे नीचे फिर जो साउथ में है, क्योंकि नॉर्थ है ये डायरेक्शन इधर साउथ है, तो साउथ की तरफ हिमालय से साउथ की तरफ जो है हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स आते हैं, यानी कि प्लेन या फ्लैटलैंड जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आता है, ये सब फ्लैटलैंड आती है। These are formed by the alluvial deposit laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. तो जो हमारा एल्यूवल डिपॉजिट है ये क्या है, जो सॉइल डिपॉजिट हो जाती है इन द रिवर बेड। जो हमारे रिवर्स हैं उनके फ्लो की वजह से या उनके रिवर बेड में उनके रिवर्स के नीचे जो है सॉइल या पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, या ये जो रिवर्स हैं इनके फ्लो की वजह से ये बहुत सारे सॉइल स्टोन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके आते हैं, जिससे कि प्लेन एरिया बनता है। तो ये हमारे इंडिया में नॉर्थ रीजन में ये मेन रिवर्स हैं, इंडिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड दियर ट्रिब्यूटरीज। इन सबसे मिलके हमारा ये नॉर्थर्न प्लेन रीजन बना है। ट्रिब्यूटरी क्या है, स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। These river plains provide fertile land for cultivation. ये रिवर प्लेन्स जो होते हैं वो फर्टाइल लोकेशन होती है, कल्टीवेशन के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये फर्टाइल लैंड होती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी काफ़ी सफिशिएंट होता है। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स। इसी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहती है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और राजस्थान में हमारा इंडियन डेजर्ट है। वेस्टर्न पार्ट में कौन सा गया, राजस्थान। इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ पे सूखा रहता है, बहुत ही गर्मी रहती है, और सैंडी रेतीली लैंड है, यहाँ पे दूर दूर तक फैली हुई रेतीली ज़मीन है, और यहाँ पे वेजिटेशन जो है, कल्टीवेशन जो है बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लैंड है फर्टाइल नहीं है। To the south of the northern plains lies the peninsular plateau. तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारा हिमालयन रीजन था उसके बाद हमारा ये प्लेन रीजन आता है जो ग्रीन कलर से शो किया गया है। फिर येलो कलर से हमारा जो प्लेट्यू रीजन है, तो ये किसके साउथ में आ गया, जो प्लेन रीजन है उसके साउथ में हमारा जो ट्रायंगुलर शेप में पेनिनसुलर रीजन है हमारे इंडिया का। और यहाँ पे जितना भी प्लेट्यू रीजन है ये अनइवन है। रिलीफ यानी कि जो सरफेस है यहाँ पे अर्थ का हमारी लैंड का सरफेस वो बहुत ही अनइवन है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, द रिलीफ इज हाईली अनइवन, दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हाई रेंजेस एंड वैलीज। और यहाँ पे बहुत सारी हाई रेंजेस और वैलीज भी हैं। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। और यहाँ पे अरावली हिल्स जो है हमारी नॉर्थ वेस्ट साइड में ये इसे बॉर्डर करती हैं, किसे करती हैं, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है। द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। विंध्यास एंड सतपुरास ये हमारी इम्पोर्टेंट रेंज है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। तो जो हमारी अरावली रेंज है वो नॉर्थ वेस्ट में इसे बॉर्डर दे रही है, और विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज ये हमारी रेंज इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमारा नर्मदा रिवर और तापी रिवर इन रेंज से फ्लो कर रहा है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी कि ये वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, और कहाँ जाएंगी, ये अरेबियन सी में मिल जाएंगे। द वेस्टर्न घाट और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। तो हमारे जो नर्मदा और तापी रिवर है वो कहाँ मिल जाएंगे, अरेबियन सी में। यहाँ पे वेस्ट में क्योंकि हमारा अरेबियन सी है,
जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं वो वेस्टर्न कोस्टल रीजन को बाउंड्री प्रोवाइड कर रही है। रेंज किसे कह रहे हैं, हमने पहले कहा था जो माउंटेन्स के लगातार जो माउंटेन्स होते हैं वो पैरेलल माउंटेन्स वो होते हैं, उसे हम पूरा रेंज बोलते हैं। और ईस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड कर रहे हैं ईस्टर्न रीजन को। While the western Ghats are almost continuous, the eastern Ghats are broken and uneven. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. जो plateau region होता है वो हमारा minerals में rich होता है, जैसे पहले बताया था, और हमारे इंडिया में coal and iron ore में ये rich होते हैं plateau region। तो जो हमारा वेस्टर्न रेंज है वो कंटिन्यूस रेंज है, जबकि हम ईस्टर्न घाट्स की तरफ देखें तो ईस्टर्न रेंज जो है वो ब्रोकन है, अनइवन है। तो और जो हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं इनके बाद जो है बॉर्डर पे क्या आता है, कोस्टल एरियाज, जो कि सी बाउंड्री जहाँ पे लग रही है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। क्यों, वो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो ब्रॉडर हैं, जबकि वेस्टर्न जो है वो नैरो हैं वो प्लेन्स। और जो हमारे ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न घाट्स हैं वो लेकिन अनइवन है, जो रेंज है ईस्टर्न रेंज वो अनइवन है। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, द रिवर्स महानदी हमने पढ़ा था जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तापी, वो कहाँ, वेस्ट अरेबियन सी में जाके मिलता है। इसी तरह से जो ईस्ट की तरफ जाके मिलेगा वो रिवर्स कौन से हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। जैसे वेस्ट की साइड हमारे इंडिया में है अरेबियन सी, तो ईस्ट की साइड में कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। तो जो हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये जो रिवर्स हैं ये बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। These rivers have formed fertile deltas at their mouth. इसका मतलब है जो रिवर्स है महानदी, गोदावरी, जब ये रिवर्स जो होते हैं बे ऑफ बंगाल में जब मिलते हैं, क्योंकि जो सी का वाटर होता है उसका फ्लो तेज नहीं होता, जबकि जो हमारे रिवर्स हैं वो उसका फ्लो तेज है। तो जब ये जो रिवर्स हैं जो सेंडिमेंट्स या पार्टिकल्स लेके अपने साथ ये फ्लो में लेके जा रहे हैं, तो जब ये स्लो मूविंग जो हमारा सी है उसमें मिलते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे एक लैंडफॉर्म बन जाता है, एक सरफेस बन जाता है पार्टिकल्स की वजह से, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। अ रिवर डेल्टा इज अ लैंडफॉर्म शेप लाइक अ ट्रायंगल क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट और पार्टिकल्स दैट आर कैरिड बाय अ रिवर एंड एंटर स्लोअर मूविंग वाटर। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और इसी तरह से जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है वो फॉर्म होता है, कब होता है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। The Andaman and the Nicobar Island lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. Do you know which group of islands were affected by the tsunami in 2004? Find out through newspaper report and by speaking to people how in different ways people face this challenge when tsunami struck the Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. तो जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो हमारी यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जो हमारे इंडिया का ही पार्ट है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है हमारे अरेबियन सी में है और अंडमान और निकोबार आइलैंड कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। आइलैंड कौन सा लैंडफॉर्म होता है, किस तरह का एरिया, जो ऐसा एरिया जो चारों तरफ से जहाँ पे वाटर से सराउंडेड हो। तो इस तरह से हमारी लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया का ही पार्ट है। और जो हमारे 2004 में सुनामी आई थी वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आई थी, जिसमें मोर देन 2,80,000 लाइव्स वर लॉस्ट। तो इस तरह से सुनामी, और किसे कहते हैं सुनामी, जब जो ह्यूज सी वेव होती है वो जनरेट होती है। क्यों जनरेट होती है, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक कहाँ आता है, सी फ्लोर पे, यानी कि समुद्र के नीचे अगर अर्थक्वेक आए समुद्र की जमीन पर नीचे, तब सुनामी की जो सी वेव्स हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं जिससे सुनामी आती है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
Thank you.